सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टेनो लैब। आज हमारा शॉर्ट हैंड सीरीज का 5th लेक्चर है, जिसमें कि हम अभ्यास 4 करेंगे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमें पता है, हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर 1 में सारी वर्णमाला कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने 5 वर्ग में डिवाइड करा था, कै, चे, टे, ते पे, और उसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, कचट तक। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए थे, उन सबको कंप्लीट करा था। ठीक है। और फिर लेक्चर 3 में हमने अभ्यास 1 की प्रैक्टिस की थी, जिसमें कि हमें स्ट्रोक दे रखा था और हमें उसको वर्ड में लिखना था, मतलब कि उसकी हिंदी में लिखना था कि ये कै का स्ट्रोक है कि चे का स्ट्रोक है, ऐसे करके। फिर हमने लेक्चर 4 में अभ्यास 2 कंप्लीट करी, जिसमें कि हमें वर्ण दे रखा था और उससे हमें स्ट्रोक बनाना था। जैसे हमें कै दे रखा था और हमें उसका स्ट्रोक बनाना था। और पहले में हमें स्ट्रोक दे रखा था, जैसे सिंबल दे रखा था ये, और उसकी हिंदी हमें लिखनी थी। अब तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला शब्द है कलक। इसमें हमारे 3 वर्ण दे रखे हैं। पहला है कै, दूसरा है लै, और तीसरा भी कै है। अब हमें इन्हें ऐड करके लिखना है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें जब तक शब्द कंप्लीट नहीं होगा, हमें अपने पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। ऐसे नहीं कि हम पहले कै लिख लें, फिर पॉइंट रोक दी, लै लिखेंगे, फिर कै लिखेंगे। नहीं, हमें एक ही बार में पूरा शब्द लिखना है। और शॉर्ट हैंड हमेशा मतलब सुनने पे बेसिस होती है। हमें क्या वर्ड सुनाई दे रहा है। हमें जैसे कल्प है, कल्प में बीच में आधा लय बनेगा अगर हम उसको लिखेंगे तो। बट हम जब उसको सुनेंगे तो उसमें पूरे लय की वॉइस आएगी। तो हमें कभी भी शॉर्ट हैंड में आधा शब्द नहीं लिखना होता है, हमें पूरा ही लिखना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है कलक। हमें इसको लिखना है, ये क्या का स्ट्रोक है, ये लय का, और ये फिर क्या का स्ट्रोक है। अब हमें इसे ऐड करना है। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हमें बस अपना पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। तो हम ये लिखेंगे कै लय कै। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ पे लाके हमने अपने पेन की पॉइंट रोक दी। ये हमारा तलक हो गया। हमें बीच में कहीं पे भी पेन नहीं उठाना है। दूसरा शब्द है मख। इसमें हमारा एक मैं का स्ट्रोक है, ये हमारा खे का स्ट्रोक है। शॉर्ट हैंड में वैसे तो बहुत रूल्स होते हैं, बट अगर हम शुरू से ही इतने सारे रूल्स में उलझ जाएंगे तो वो हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी। बट हम धीरे धीरे सारे रूल्स कवर कर लेंगे। कौन सा वर्ण लाइन पे बनेगा, कौन सा लाइन के ऊपर बनेगा, कौन नीचे बनेगा, तो हम ये धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे मैं, और ये हमारा ख हो गया। अब जैसे ख को काटना है, तो ये नहीं कि हम पहले ख को काटेंगे। हमारा जब पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद हमें ख का स्ट्रोक काटना है। ठीक है। इसके बाद है, ये हमारा पै हो गया, ये हमारा गै हो गया। गै का स्ट्रोक कैसा होता है, गै का स्ट्रोक एक डार्क स्ट्रोक होता है। तो हम इसको थोड़ा डार्क बनाएंगे। तो अब हमें लिखना है पग। ये हमारा पै हो गया, ये गै हो गया। अभी हमें लाइट डार्क का बस थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हम धीरे धीरे सब कुछ कंफ्यूजन हमारा क्लियर होता रहेगा, बस हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा, ये जै का स्ट्रोक है, ये भी एक डार्क लाइन होती है। और अणय का स्ट्रोक हमें हमेशा ये यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है बनाने के लिए। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा हो गया जड़। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा कै का स्ट्रोक है, ये रै का स्ट्रोक है, और ये हमारा घै का स्ट्रोक है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे कै रै घै। ये हमारा हो गया करग। इसके बाद है रै और है। अब हम इसे ऐड करके लिखना है। बच्चों को है ऐड करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। हम ऐसे रह इजीली लिख पाएंगे। ये भी होता है, ये भी हमारा रह है। तो हम दूसरे चाहे तो हम दूसरे स्ट्रोक में भी लिख सकते हैं। ये रह हो गया, ये हमारा है हो गया, ये भी रह है। दोनों ही ठीक है, हम कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। बट ये वाला इजी है, इसमें हमारा हाथ जो है इजीली चल पाएगा, इसलिए हम ज्यादातर ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये रह का स्ट्रोक है और ये हमारा अणे है। इसको ऐसे लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया है
कि सारे अणे हमें एक टाइप से लिखने हैं जिसका स्ट्रोक ये है, क्योंकि ये बहुत इजी है बनाने में, सिंपली बन जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा रे का स्ट्रोक हो गया यहाँ तक, ये आगे हमारा अणे का, क्योंकि दोनों सेम सेम है, बस हम अणे को काट देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रण हो गया। अब है मच्छर। मच्छर में हमारे चार हैं, चार वर्ण है, और इसमें बीच में जो च है वो आधा है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो चाहे आधा वर्ण आए या फिर पूरा वर्ण आए, हमें उसका स्ट्रोक पूरा ही बनाना है। ये नहीं कि हम च का स्ट्रोक क्या होता है हमारा, ये होता है, अगर ये आधा लिखा हुआ है तो ये नहीं कि हम इसको छोटा बना देंगे कि ये आधा हो गया, नहीं, क्योंकि ये हमारी जो शॉर्ट हैंड होती है वो सुनने पे बेसिस है, मतलब लिखने से लिखा क्या गया है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जब हमारा इसका टेस्ट होगा तो हमें डिक्टेशन बोली जाएगी, तो हम उसको सुन के तब लिखेंगे। तो इसलिए हमें अगर आधा वर्ण भी आ जाए उसको पूरा ही लिखना है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। अब इसमें ये मैं का स्ट्रोक हो गया, ये च का स्ट्रोक हो गया, ये छ का स्ट्रोक हो गया, और ये रे का स्ट्रोक हो गया। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। मैंने च और छ को ऐड करना लास्ट वीडियो में बताया था, आप एक बार उसको दोबारा से अच्छे से देख लें। मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे च है और छ है, हमें इसको ऐड करके लिखना है। ये हमारा च का स्ट्रोक है, ये हमारा छ का स्ट्रोक है, इसको हमें ऐड करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्ट्रोक सेम है, मतलब एक आधी लाइन है जो कि राइट टू लेफ्ट जा रही है और उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे है, तो हम उसको क्या करेंगे, जिससे ये इजीली लिखा जाए, हम उसको एक बड़ी लाइन बना लेंगे और उसको हम छह, जैसे हमारा छह है, छह को काटना पड़ता है तो हम उसको थोड़ा सा नीचे काट देंगे, तो ये हमारा इजीली छह हमें पता चल पा रहा है कि ये हमारा छह है और नीचे हमारा छह बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ऐड करके लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह लिखे जाएगा, मैं च छ रे, और हम इसको यहाँ पे काट देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मच्छर हो गया। इसके बाद है गाय। ये हमारा ग का स्ट्रोक है और य का स्ट्रोक ये है हमारा। इसमें आ की मात्रा भी है, बट हम अभी हमने मात्रा नहीं पढ़ी है, ये हमारे मात्राएं आगे स्टार्ट होंगी, तो अभी हम इसे सिंपली ग और ये लिख लेंगे। ये हमारा गाय हो गया, आगे के लेक्चर में हम मात्रा पढ़ेंगे, तभी ये वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हमारा रे है और ये हमारा ट है, हम इसको ऐड करके लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ये हमारा रे हो गया, ये ट हो गया, तो ये क्या हो गया, रट, ठीक है। अब है हमारा उलझ। ये हमारा ल का स्ट्रोक हो गया, ये हमारा झ का स्ट्रोक हो गया। ये जो ऊ है ये हम मात्रा में पढ़ेंगे, अभी हम इसको सिंपली ल और झ लिख लेते हैं। वैसे ये हमारी ऊ की मात्रा ये होती है, आगे वाले लेक्चर में हम मात्राएं पढ़ेंगे तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जप है, ये ज का स्ट्रोक हो गया, ये पै का स्ट्रोक हो गया। अब हमें इन्हें ऐड करके लिखना है। सबसे मेन बात बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ, ये हमें पेन की पॉइंट नहीं उठानी है, वरना हमारा स्ट्रोक गलत हो जाएगा। ये हमारा जप हो गया। अब है पत, इसमें पै का स्ट्रोक है, एक तय का स्ट्रोक है। तय हमारा कितने टाइप से बनता है, तय बनाने के हमारे दो स्ट्रोक है, एक तो ये वाला है, एक नेक्स्ट ये वाला है, तो हम दोनों को ही देखेंगे। ये हमारा पै हो गया और ये तय का पहला स्ट्रोक हो गया। फिर हमें दूसरा स्ट्रोक बनाना है, ये पै हो गया और ये हमारा तय हो गया। अब देखो अगर हम इजीली बनाना चाहते हैं तो हमारे हाथ की डायरेक्शन हमेशा आगे की साइड को लेके जाना है हमें हाथ अपना, तो अगर हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे तय का, तो हमें यहाँ से पेन थोड़ा सा ही उठाना पड़ेगा और दूसरा शब्द लिख पाएंगे इजीली। बट अगर हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे तय का, ये जो मैंने बाद में बनाया है, तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हमें यहाँ से उठा के पेन की पॉइंट यहाँ ले जानी पड़ेगी, बट इसमें हमें सिंपली हम आगे लिखते चले जाएंगे। तो आप कोशिश करना कि आप ये सेकंड वाला स्ट्रोक बनाओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये है नभ। नभ में जो पहला स्ट्रोक है वो न है और दूसरा स्ट्रोक है भय। जो भय का स्ट्रोक होता है वो एक डार्क लाइन होती है, ठीक है, तो हमने इसको डार्क कर लिया। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा न और ये है भय।
इसको काट दो तो ये हमारा नभ हो गया। अब जैसे ही हमारा काफी बड़ा, इसमें 4 वर्ण है, मैं, चे, मैं, चे। अब हमको इसको ऐड करके लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा मैं हो गया, चे, फिर हमें यहीं पे मैं बनाना है और चे। ये नहीं कि हम इसको, कि हमारा ये बड़ा हो गया नीचे को तो चे ऊपर बना दिया। बच्चों में शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इसको ऐसे बना दे, मैं चे, और इसको कि नीचे ना आइए, इसको ऊपर बना दो। तो हमें इसकी डायरेक्शन कभी भी किसी भी सिचुएशन में रिवर्स नहीं करनी है, वरना ये हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मैं, चे, मैं, और ये हमारा रे का स्ट्रोक पढ़ा जाएगा। फिर हम इसको मच मर पढ़ेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपने स्ट्रोक की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा जय है, जय का स्ट्रोक बताओ कैसा होता है? जय का स्ट्रोक एक डार्क स्ट्रोक होता है। और गय, गय का स्ट्रोक भी डार्क लाइन होती है एक। और तय, तय के कितने स्ट्रोक होते हैं? तय के 2 स्ट्रोक होते हैं, हम दोनों से ही देखेंगे। ये हमारा जगत है, हम इसको ऐड करके लिखेंगे, जय, गय, तय। अब ये नहीं कि हम इसको रुक के डार्क कर रहे हैं लाइन को, फिर गय को डार्क कर रहे हैं, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हमें शुरू शुरू में बस थोड़ा याद रखना है कि जय का स्ट्रोक डार्क होता है, गय का डार्क होता है, और कै का लाइट होता है। बट जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो जाएंगे, और हम इजीली पहचान पाएंगे, क्योंकि हमें सेंस लगाना होता है। क्योंकि चगत, हम इसको क्या पढ़ेंगे? अगर हम इसको चे भी पढ़ लें तो चगत तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो हम इसको सेंस लगाएंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे जगत तो कुछ होता नहीं है, तो फिर ये जगत ही होगा। या फिर हम इसको जय पढ़ लें शुरू में और इसको कै पढ़ लें, फिर हम इसको पढ़ के देखेंगे, ये हमारा जगत हो जाएगा। तो हम इजीली सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जगत तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे जगत ही होगा। हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने का बस एक यही फायदा है कि हम इसको सेंस से, अगर हमें कोई शब्द नहीं भी बन पा रहा है तो हम उसको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, और हम उसको इजीली पढ़ पाएंगे। उसमें हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा, सॉरी, अभी हम तय के दूसरे स्ट्रोक से भी सीखेंगे, कि जय, गय, तय। बट हमें इसको बहुत ही रेयरली यूज करना है, क्योंकि इसमें हमारे जो हैंड की डायरेक्शन है वो पीछे जा रही है, जिससे हमारी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हमें शुरू से ही उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारी स्पीड बढ़े। इसलिए हमें हमेशा यही वाला स्ट्रोक यूज करना है, ठीक है? इसके बाद है, ये न है, ये मैं है। इसको हम ऐड करके लिखेंगे, ये न, मैं। ये बहुत इजी है, सिंपल, बस हमें अपना हाथ नहीं उठाना है, तो हमारे सारे स्ट्रोक अच्छे से बनेंगे। और हमें अपने राइटिंग पे भी वर्क करना है, क्योंकि हम जितनी अच्छी शॉर्ट हैंड लिखेंगे, जितना अच्छा राइटिंग लिखेंगे, उतने अच्छे से हम उसको पढ़ पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, ये रे है, ये टे, और ये न। अब हम इसको इसको ऐड करके लिखना है, रे, टे, न। और अगर हम चाहें तो मैं के न के दूसरे स्ट्रोक को भी लिख सकते हैं, जिसको हम मैं बना के काटते हैं। बट ये वाला बहुत इजी है, हमें ज्यादातर इसको ही यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट है ले, और ये है बै। बै का स्ट्रोक डार्क होता है कि लाइट होता है? बै का स्ट्रोक डार्क होता है। बट हमें इसे, ये नहीं कि हमें अलग से बैठ के इसको डार्क कर रहे हैं, हमें सिंपली बना देना है, सेंस से हम इजिली पढ़ पाएंगे। ये हमारा लब हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है जय, तय, तय के दोनों स्ट्रोक बनाओ, न, न के भी दोनों स्ट्रोक बनाओ। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, जय, तय, सॉरी, जय, तय, न। ठीक है? अब हम दूसरा दूसरा तरीका देखेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, जय, तय, न। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जय, तय, न, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला हमारा इजीली बन गया, जितने में हम ये एक बार बनाएंगे इतने में हमारा 3 बार बन जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा इसी को यूज करना है, ठीक है? इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इससे पहले हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे इसमें कै में रै लगा हुआ है, तो हम इसको आधा रै बोलेंगे। तो ये नहीं कि हम इसको, रै का स्ट्रोक क्या होता है हमारा? रै के कितने स्ट्रोक होते हैं? रै के 2 स्ट्रोक होते हैं।
एक तो ये है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है कुछ इस तरीके से। दूसरा स्ट्रोक क्या है? दूसरा स्ट्रोक ये है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये छोटा सा कर्व है। अब ये नहीं कि हमारा रे इस तरीके से बना हुआ है, मतलब आधा रे है तो हम रे के स्ट्रोक को आधा कर दें कि इतना सा बना दो, या फिर इतना सा बना दो, ये आधा हो गया तो ये हमारा आधा रे हो गया। बट ऐसे नहीं होता, जो शॉर्ट हैंड है उसको हम सुन के लिखते हैं, तो इसलिए सुना तो हमसे पूरा ही जाएगा, रे हमें पूरा ही सुनाई दे रहा है। ये क्रश है, इसमें हमें रे पूरा ही सुनाई दे रहा है, तो इसलिए हमें रे पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे हम क्रश को लिखेंगे, ये लिखा जाएगा कै, रे और शै। तो हमें इसका जो सिंबल बनेगा वो पूरा रे बनेगा, रे और सॉरी कै रे से। और हाँ एक बात और, जैसे से होते हैं हमारे तीनों, से शे और षटकोण वाला से, ये हमेशा इनका स्ट्रोक जो है सेम ही रहेगा। ये नहीं कि बड़ा शे है तो उसको काट दो, बट अगर हम शुरू शुरू में ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें बड़ा शे लिखना है, अगर हमें ये वाला शे लिखना है तो हम से के दोनों स्ट्रोक हैं, इसको काट सकते हैं जिससे हमें शुरू शुरू में समझ में आए, बट धीरे धीरे हमें ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी स्पीड को इफेक्ट करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हमारी स्पीड पर बहुत इफेक्ट डालती हैं, तो इसलिए हम सेंस से इजीली उठा पाएंगे। जैसे हमें पता होता है कहीं पे जैसे शहद लिखा है, तो अगर हम इसको से है दे ऐसे भी लिख दे तो हमें पता चलेगा। हम जरूरी थोड़ी ना है कि हम इसको यही सोचेंगे कि ये वाला से होगा, क्योंकि हमें पता है शहद में बड़ा से बनता है, इसलिए हम इसको इजीली बता पाएंगे। और अगर आप चाहो शुरू शुरू में तो इस पे कट भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगी कि आप शुरू से ही जो हमें लास्ट तक यूज करनी है वही हैबिट यूज करो। ठीक है, इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट हैंड में कोई भी चीज आधी नहीं लिखी जाती है, हमेशा पूरा ही लिखना है। अब जैसे हम क्रश लिखेंगे, कै रे से, ठीक है। इसके चाहे आप दूसरा वाला स्ट्रोक भी यूज कर लो से का, बट उसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है हाथ की। जैसे हम ये लिखेंगे कै रे और शे, तो इसमें हमारा हाथ जो है पीछे जा रहा है, तो इससे हमारी स्पीड में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम इस चीज की हैबिट डालेंगे ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सहज, जिसमें तीन है, सह, से है और ये जय का स्ट्रोक है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, से है जय। बच्चों को ना से है ऐड करने में बीच में बहुत दिक्कत आती है, बट ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप इजीली आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हमारा कल, ये हमारा कै है और ये लै है। लै के भी दो स्ट्रोक होते हैं, बस डायरेक्शन का अंतर होता है, बाकी देखने में तो दोनों सेम ही लगेंगे। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे कै, कै लै कल। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे स्ट्रोक भी लिख सकते हो, सिंपली कै लै कल। ये वाला इजी है क्योंकि इसमें हमारा हाथ जो है ऊपर की साइड को जा रहा है ऐसे करके, और इसमें जो हमारा हाथ है थोड़ा नीचे को आ रहा है, तो हमें इसमें ये दिक्कत रहेगी कि जब हम आगे स्पीड में लिखेंगे तो हमारा हाथ पीछे जाएगा, फिर हम उसको आगे लेके आएंगे, इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी स्पीड में बहुत मैटर करती है, इसलिए हमें शुरू से जो हमें आगे तक यूज करना है उसी की हैबिट डालनी है, तो इसलिए हम हमेशा यही वाला लिखेंगे। प्रैक्टिस आप दोनों की कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है कै ले मैं, हम इसको ऐड करके लिखेंगे कै ले मैं। ये हमारा कै हो गया, कै का स्ट्रोक है जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और ये हमारा ले का स्ट्रोक है इतना, जिसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे से ऊपर है, और फिर बाद में ही हमारा मैं का स्ट्रोक है। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो कि है कब, कै, और इसमें बै का स्ट्रोक है। बै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है। अब हमें इसे ऐड करके लिखना है, कै बै,
कै बै। अब ये नहीं कि हम इसको डार्क करने बैठे, ये हम सिंपली खुद ही समझ जाएंगे आराम से कि ये बै है। क्योंकि कै, अगर हम इसको पै भी पढ़ेंगे तो कब तो कुछ होता नहीं है, मतलब अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं पूरा, तो हम उसके सेंस से कर सकते हैं कि ये कम होगा कि कब होगा। अब नेक्स्ट हमारा कै, और ये है हमारा छह। छह का जो स्ट्रोक है उसको काटना पड़ता है, छह बना के उसको काट दोगे तो वो छह हो जाता है। अब हम लिखेंगे इसको ऐड करके, कै छह, ये हो गया कच। नेक्स्ट है हमारा अड़। ये जो हम ए है ये हम मात्राओं में सीखेंगे। सिंपली अभी हम अड़े का जो है अड़े का स्ट्रोक बना लेंगे। अड़े का स्ट्रोक क्या होता है? अड़े के तीन स्ट्रोक होते हैं। एक तो ये है, जो रै का स्ट्रोक है उसको बना के काट दो। ये दूसरा जो रै का स्ट्रोक है इसको बना के काट दो, और एक ये है का स्ट्रोक बना के काट दो। बट हमने ये वाला शुरू वाला यूज करना है क्योंकि ये सबसे इजी है। और ये कहीं पे भी बीच में ऐड कर लो, इसको सबके लास्ट में ऐड कर लो। शुरू में तो वैसे होता ही नहीं है, बट बीच में लास्ट में कहीं पे भी इजीली ऐड हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा यही वाला यूज करना है। अगर अगर हम अड़ लिखेंगे आगे जाके, तो बस एक सिंपल यहाँ पे बिंदी आ जाएगी, ये हमारा अड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड का जो पहला शब्द है वो है नथ। नथ में दो वर्ण है, न और थ। है का स्ट्रोक कैसे बनता है? तय बना के उसको अगर हम काट देते हैं तो वो थ हो जाता है। अब हम नथ लिखेंगे, न थ। थ का दूसरा स्ट्रोक भी होता है। अगर हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो इजीली, ये वाला बहुत इजीली बन जाता है। बट जो दूसरा वाला है उसमें हमारे हैंड की डायरेक्शन पीछे को जा रही है। अभी तो हमें ये शुरू शुरू में तो सही लगेगा कि मतलब इतना टाइम नहीं लग रहा है, बट जब हम स्पीड में लिखेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी स्पीड नहीं बढ़ने देती, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम शुरू से ही ऐसी चीज की प्रैक्टिस करके चलेंगे जो हमें बाद तक हेल्पफुल रहे। ये नहीं कि अभी ये सीख रहे हैं बाद में उसकी आदत हटा रहे हैं, तो इसलिए हम शुरू से ही सही चीज को लेकर चलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कहा। कै का स्ट्रोक और है का स्ट्रोक, हम इसको ऐड कर देंगे, कै है। और जो आ की मात्रा होती है, अभी हम मात्राएं हमने नहीं पढ़ी है, बट हम आगे पढ़ेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी बता दे रही हूँ, इसमें ये छोटा सा जो हम डंडा है ना, तो छोटी सी लाइन ये ऐसे लगा देते हैं तो हमारा आ की मात्रा हो जाती है। मात्राएं हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बांझ। इसमें बै, बै का स्ट्रोक बनाओ। बै का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है, और झ का स्ट्रोक बनाओ। झ बना के काट दोगे तो वो झ हो जाता है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये बै हो गया, ये झ हो गया। और फिर हमारे पास है ये, इसमें जब इसको हम पढ़ रहे हैं, देखो हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब जैसे यहाँ पे कहीं आपको न दिख रहा है, नहीं तो बट आप सोचोगे कि जब इसमें न नहीं है तो हम न क्यों लिखे, बट हम जब इसको सुनेंगे तो हमें क्या आवाज आ रही है? बा न झ, हमें आवाज आ रही है कि बांझ, इसमें न भी आ रहा है बीच में। बट अगर हम इसको लिखा हुआ देखेंगे तो हमें इसमें कहीं न नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने बताया था कि जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो सुनने पे बेसिस है, जैसा हमें सुनाई देगा हम वैसा ही लिखेंगे। ये नहीं कि हमने लिखा हुआ दिख गया ये, कि इसमें न तो है ही नहीं, हमने बै लिख दिया और झ लिख दिया और बाद में हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान से सुनेंगे। शॉर्ट हैंड के लिए गुड लिसनर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे। ये हमारा बै हो गया, न हो गया, और ये झ हो गया। बै न झ। अब आपको ये हमारा बै न झ हो गया, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हम इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, ये हमारा बांझ हो जाएगा। मात्रा अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नभ। ये न का स्ट्रोक हो गया, ये भय का स्ट्रोक हो गया। भय का स्ट्रोक एक डार्क लाइन होती है, मतलब कि बै बना के काट दो। अब न भय, इसको काट दिया, ये नभ हो गया। अब नेक्स्ट है कलम। ये क्या हो गया? ले और मैं। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे। बस हमें सबसे ज्यादा जो एक चीज को ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें अपने पेन की पॉइंट नहीं उठानी है।
कै। अब हम इसको ऐड करके लिख रहे हैं, कै ले मैं। ये कै का स्ट्रोक हो गया, इतना हमारा यहाँ तक ले का स्ट्रोक हो गया, और आगे ये हमारा मैं का स्ट्रोक हो गया। ठीक है। ये न है, ये भै है। भै का स्ट्रोक थोड़ा डार्क होता है, और भै के स्ट्रोक को अगर हम काट देते हैं तो वो भै हो जाता है। हम इसको ऐड करके लिखेंगे, न भै। ये हमारा नभ हो गया। अब है नवल, न, ये हमारा वै का स्ट्रोक है, और ये हमारा ले का स्ट्रोक है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा न वै ले हो गया। अब हम इसमें चाहे तो ले का दूसरा स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा ज्यादा इजीली बन जाएगा। ये न हो गया, बै, और यहीं पे ले आए। दोनों ही सही है, दोनों ही इजी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाभ। ये ले का स्ट्रोक है, ये भै का स्ट्रोक है। ये बीच में इसमें मात्रा है, आ की मात्रा। ये हम ऐसे लिखेंगे कि आ की मात्रा लगा देंगे, मात्रा अभी हम आगे पढ़ेंगे। पै का स्ट्रोक कैसे बनता है? पै का स्ट्रोक एक आड़ी लाइन होती है, ये कह सकते हैं एक तिरछी लाइन होती है, जो कि लेफ्ट टू राइट बनती है, और उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। हमें शॉर्ट हैंड में डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, जो स्ट्रोक जैसे बताया गया है हमेशा वैसे ही बनेगा, उसमें हम अपनी मर्जी नहीं लगा सकते कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ये ख है, क्या बना के अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हमारा ख हो जाता है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हमारा पक हो गया। अब है नेक्स्ट तरह। इसमें तय आ रहा है, रे और है के दोनों स्ट्रोक लगाना सिखाऊंगी। ये तय हो गया, रे, और इसी में हमने है ऐड कर दिया, ये हमारा हो गया तरह। अब हम है का दूसरा स्ट्रोक देखेंगे। है, रे और है। ये देखो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमारा हाथ हमें यहाँ पे घुमाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हम शुरू से जो है ये वाली स्ट्रोक बनाने की आदत लगाएंगे, डालेंगे, जो कि बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारा रहम, रे, है और मैं। इसको ऐड करके लिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो हमारा ये जो स्ट्रोक है का, जो कि नीचे से ऊपर बनता है, ये बीच में, लास्ट में, शुरू में कहीं पे भी इजीली ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम हमेशा ये वाला यूज करेंगे, और ये देखने में भी अच्छा लगता है, मतलब ये वाला जो शब्द है बन के सुंदर लग रहा है। अब बै और ये, इसको ऐड करना है, ये भी बहुत इजी है, बस हमें अपने पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। नेक्स्ट हमारा पै, ये हमारा टै हो गया। अब इसको ऐड करके लिखना है, पैट है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है पै, और ये है तै, तै के दोनों स्ट्रोक है, पै तै, पै तै और पै तै। ये वाला हमें क्यों यूज करना है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो आगे को जा रही है तै की। जब हम अपनी पेंसिल या पेन रोकेंगे तो हमारा हाथ आगे को इजीली चला जाएगा, बट जब हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे इसकी डायरेक्शन जो है आप देखो पीछे को जा रही है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे अपने पेन की पॉइंट रोकेंगे, हम यहाँ से उठा के हाथ आगे लाएंगे, तो हमारी स्पीड में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें हमेशा ये वाला यूज करना है। तो इसी के साथ हमारी आज का अभ्यास कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा कि हम वर्ड्स को मिला के कैसे लिखते हैं, जिसके लिए सबसे पहला रूल था कि हमें जो पेन की पॉइंट है वो नहीं उठानी है। अगर हमारा शब्द कलम है तो हमें बिना पेन की पॉइंट उठाए लास्ट में ही लाके रोकना है, वरना हमारे शॉर्ट हैंड का जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें हमारे पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। और जो सेकंड रूल है, डायरेक्शन है, वो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते।
ये नहीं कि हमारा हाथ क्या है और हम सोच रहे हैं कि हम ले ये ऊपर जा रहा है जैसे। हम ये नहीं कि हम मैं इधर को बना दें, ये हमारा स्पेस घेरेगा या फिर ज़्यादा जगह लेगा, तो इसलिए हम इसके मैं के डायरेक्शन रिवर्स कर दें, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कि हम ज़्यादातर वो स्ट्रोक्स बनाएँगे जिसमें हमारी डायरेक्शन जो है आगे को आए। हम वो वाले स्ट्रोक यूज़ करना अवॉइड करेंगे जिससे हमारे हाथ की डायरेक्शन पीछे को जाए, क्योंकि जब हम आगे स्पीड में लिखेंगे तो हमें ये छोटी-छोटी बहुत हेल्प करेंगी। वरना हमारी स्पीड स्टक हो जाती है और हमारी स्पीड नहीं बढ़ती। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें कोई भी शॉर्ट हैंड में आधा शब्द नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी शॉर्ट हैंड किस चीज पे वर्क करती है? हमारी शॉर्ट हैंड सुनने पे वर्क करती है। मतलब जैसा हम सुनते हैं सेम हमें लिखना होता है, क्योंकि हमें वहां पे कोई लिखा हुआ पैसेज तो मिलेगा नहीं कि उसको देख के हमें शॉर्ट हैंड लिखनी है। हमें वहां पे डिक्टेशन बोली जाएगी, उसको हमें सुनना है और उसको लिखना है। तो उसमें हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि आधा है कि पूरा है, तो इसलिए हमें हमेशा पूरा ही लिखना है। और हमें पेन की पॉइंट नहीं उठानी है, स्ट्रोक की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, आधा शब्द नहीं बनाना है। जितने लेक्चर करेंगे उसमें सारे नियम कवर कर लेंगे धीरे-धीरे। बट ऐसे नहीं है कि हम मैं स्पेसिफिकली नियम बता रही हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कराऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट बीच-बीच में जहाँ पे ज़रूरत होगी या मुझे लगेगा कि ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बताती रहूँगी। उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द जो है हमारे चैनल पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड होने वाली है। उसको ज़रूर से देखें। आपको बहुत हेल्प होगी उससे। मैं उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सीबीटी का, स्किल टेस्ट का। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।